Today we are going to start class 10th mathematics chapter number 5 exercise 5.2 स्टूडेंट 5.2 की एक्सरसाइज में हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन किए हुए थे। अब इस एक्सरसाइज के कुछ और आगे क्वेश्चन करते हैं जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म इन एपी। ये आपको एक एपी दी हुई है, इसमें नंबर ऑफ टर्म बताना है, यानी आपको n की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो बहुत इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले क्या करेंगे, हमें देखिए किसी भी एपी का कोई सा भी टर्म चाहिए, हमें दो चीजें मिलनी चाहिए। एक तो ए मिलनी चाहिए, ए यानी फर्स्ट टर्म मिलना चाहिए, दूसरा आपका कॉमन डिफरेंस यानी डी की वैल्यू आपको चाहिए। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी है, ए इज इक्वल टू है हमारा यहाँ पे 7। ठीक है, और कॉमन डिफरेंस यानी डी की वैल्यू कितनी होगी, कॉमन डिफरेंस डी की वैल्यू कैसे निकलती है, या तो आप अगले में से पिछले वाले को माइनस करना होता है ना, या तो आप T2 में से T1 को माइनस कर दो, या T3 में से T2 को माइनस कर दो, है ना। थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म को माइनस करो, या सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करो। तो हम यहाँ से 13 यानी थर्ड टर्म है जो हमारा सेकंड टर्म T2 माइनस T1 कर दे रहे हैं। ठीक है, तो T2 हमारे पास है 13 और T1 है हमारे पास 7, तो आपको मिलेगा 6, यानी डी की वैल्यू आपको 6 मिल गई है। ठीक है, अब हमें नंबर ऑफ टर्म चाहिए, यानी जो हमारे टर्म का जो फॉर्मूला। और एक चीज यहाँ पे ये भी दी हुई है कि लास्ट टर्म की वैल्यू दी हुई है, ए एन की वैल्यू दी हुई है, तो इसको भी लिख लेते हैं। तो यानी ए एन इसकी वैल्यू दी हुई है 205, ये है आपकी। ठीक है, अब हमें जो फार्मूला हमने पढ़ा था, लास्ट टर्म का जो फार्मूला पढ़ा था, इननेट टर्म का फार्मूला जो पढ़ा था, यानी ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये फार्मूला हमने पढ़ा था। अब इसमें क्या करना है, जो भी वैल्यू आपकी गिवन है वो आप पुट कर दीजिए यहाँ पे। तो ए एन की वैल्यू हमारे पास 205 है, और स्मॉल ए यानी फर्स्ट टर्म की वैल्यू हमारे पास 7 है, प्लस एन की वैल्यू नहीं दी हुई है, वही आपको फाइंड करना है, n माइनस 1, और d की वैल्यू आपके पास 6 है। ठीक है, उसके बाद देखिए ये 7 को हम लेफ्ट साइड करते हैं, तो 205 माइनस 7 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 6। तो इसमें से आप माइनस कीजिए, 205 है ना, 205 में से आप 7 को माइनस कीजिए, 15 में से 7 8, और ये आपका 9, और ये आपका 1, तो ये 198। ठीक है, डिवाइडेड बाई, देखिए 198 इज इक्वल टू n माइनस 1। देखिए ये 6 है, मल्टीपल में है, हम दूसरी साइड लेके आएंगे तो ये आपका डिवाइड बन जाएगा। ठीक है, अब इसको आप कट कीजिए, देखिए आपको 6 कट रहा है, बड़े आराम से आपका 6 कट गया है, यानी 6 1 6, 6 3 जा, ठीक है 18, यहाँ पे 1, तो 6 3 से यहाँ पे भी आ गया 33। ठीक है, 18 है, तो इस तरीके से आपका 33 इज इक्वल टू n माइनस 1। ठीक है, थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं, तो 33 आपको 33 ये नंबर आपको माइनस में है, प्लस 1 इज इक्वल टू n इज इक्वल टू 34, तो ये आपका n की वैल्यू आ गई है। यानी आपको पूछा था कि फाइंड द नंबर ऑफ टर्म इन एपी, इस पूरे एपी में नंबर ऑफ टर्म टोटल कितने टर्म थे, यानी 7 से स्टार्ट थी और 205 पे खत्म हुई थी, तो इसमें टोटल कितने टर्म आए थे, यानी ये फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म है, थर्ड टर्म है, ऐसे मिला के हमारे पास 205 तक जब पहुंचे हैं तो कितने टर्म आए, तो हमारे पास 34 टर्म आ गए। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट, जो कि बहुत ही इजी था। अब हम इसमें कुछ और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कि चेक वेदर माइनस 150 इज अ टर्म ऑफ एपी, और ये आपकी एपी दी हुई है, यानी 11 है, 8 है, 5 है, 2 है, यानी ये डिक्रीज हो रही है। हमको ये पता करना है कि ये डिक्रीज जो आर्डर है आपका, इस आर्डर में, इसी आर्डर में क्या आगे जाके आपको माइनस 150 मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये चेक करना है आपको। तो मैं थोड़ी देर के लिए मान ले रहा हूँ कि माइनस 150 यहाँ पे मिलेगा, मान ले रहा हूँ
ठीक है, तो कौन सा टर्म मिलेगा -150, ये हम निकालेंगे। ठीक है, और हम पता कर लेंगे कि -150 आपको मिलेगा कि नहीं इसमें। ठीक है, तो और यहाँ पता -150 को हमने मान लिया कि ये आगे मिलेगा थोड़ी देर के लिए। तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या होगी, a इक्वल टू कितना होगा हमारे पास 11। ठीक है, और d की वैल्यू क्या होगी, देखिए सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कीजिए, 11 माइनस 8 माइनस 11, तो d इज इक्वल टू -3। ठीक है, ये हमने लेट किया है क्या कि an यानी लास्ट टर्म कितना होगा -150। ठीक है, अब an का फार्मूला क्या होता है, an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। तो an की वैल्यू क्या है हमारे पास, an इज इक्वल टू -150 इज इक्वल टू a की वैल्यू हमारे पास 11 है प्लस n-1 d की वैल्यू हमारे पास 3 है। थोड़ा यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं, तो -150 माइनस 11 इज इक्वल टू, ये देखिए इसमें मल्टीप्लीकेशन मल्टीप्लाई करेंगे तो -3n माइनस माइनस प्लस 3, तो ये आपको कितना होगा -161। ठीक है, और देखिए ये भी लेफ्ट साइड लेके आ रहे हैं, तो -3 इज इक्वल टू -3n, तो ये आपका कितना होगा -164। ठीक है, और देखिए n की वैल्यू निकालना है हमें, डिवाइडेड बाई -3 इज इक्वल टू n, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। अब आप खुद देखिए n इज इक्वल टू 164 डिवाइडेड बाई 3, ये आपको कटेगा नहीं कटेगा, यानी आपकी वैल्यू पॉइंट में आने लगेगी। किस में आने लगेगी, पॉइंट में आने लगेगी। तो कोई आदमी ऐसा कह सकता है क्या कि जो n है यानी जो -150 है वो कौन सा वाला टर्म होगा, 1/64/3 वाला टर्म होगा, ये कौन सी बात हुई है। जैसे कोई लाइन है या ये कहा जाए कि मेरा 5/2 का नंबर है ना, 164/3 नंबर है, तो आप कौन सा नंबर आपको पता चल जाएगा क्या कि आपका कौन सा नंबर है, नहीं पता चलेगा ना। यानी n की वैल्यू है जो वो नेचुरल नंबर आनी चाहिए, 1 2 3 4 5 6 में से कुछ भी आना चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब ये ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ क्योंकि हमने माना था कि ये -150 इस टर्म में आता है। हकीकत तो ये है कि -150 इस टर्म में नहीं आएगा, अगर आता तो n की वैल्यू नेचुरल नंबर आती, नेचुरल नंबर यानी फ्रैक्शन में ना आती या माइनस में नहीं आएगी। ठीक है, वो नेचुरल नंबर आती है, इसलिए यहां से क्लियर है, क्लियरली n is not a natural number, therefore -150 is not a term of AP जो आपकी गिवन थी 11 8 5 2। ठीक है, तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 3 आपका कंप्लीट होता है। अगर n की वैल्यू आपको नेचुरल नंबर में से कुछ आ जाती तो हम ये क्लियर कर लेते कि जो है -150 इसका टर्म है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा कि फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी whose 11th टर्म इज 38 एंड 16th टर्म इज 73। ठीक है, आपको 31st टर्म निकालना है। देखिए एपी का कोई भी टर्म निकालना होगा आपको क्या चाहिए, ए चाहिए और डी चाहिए, यानी फर्स्ट टर्म और आपको कॉमन डिफरेंस की वैल्यू चाहिए। तो जो भी चीजें गिवन है पहले उससे निकालने की कोशिश करेंगे ए और डी की वैल्यू। तो आपके पास क्या गिवन है, 11th टर्म इज, तो 11th टर्म क्या होता है a प्लस 10d। 11th टर्म क्या होता है a प्लस 10d इज इक्वल टू, यानी 11th टर्म क्या होगा, 11th टर्म ठीक है वो क्या होगा a प्लस 10d। ठीक है, और ये इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 11th टर्म आपका 38 है। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर आपका फर्स्ट। उसके बाद आप देखिए 16th टर्म, 16th टर्म आपका क्या है आपका, तो 16th टर्म का क्या लिख सकते हैं a प्लस
15D इज इक्वल टू कितना है 73। ये कुछ इक्वेशन नंबर सेकेंड। ठीक है, अब यहाँ से क्या कर लीजिए, इसको माइनस कर दीजिए, तो ये माइनस ये माइनस ये भी माइनस, ये आपका कैंसिल हो गया। तो ये देखिए माइनस ये 10 है, ये माइनस 15 है, तो ये माइनस 5D इज इक्वल टू ये 73 है, माइनस में ये 38 है, तो 73 में से 38 माइनस कर लीजिए आप, तो 13 में से 8 आपके पास कितना होगा 5, और यहाँ से 6 में से 3 आपका 3 आएगा, यानी आपके पास -35 होगा, -35। ठीक है, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, d इज इक्वल टू 35 डिवाइडेड बाई 5, तो 5 1 से 5, 5 7 से 35, d इज इक्वल टू 7। ठीक है, तो d की वैल्यू आपके पास 7 आ चुकी है। इस तरीके से इसको किसी भी इक्वेशन में रखिए, आपके पास a की वैल्यू आपको निकल के आ जाएगी। तो पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट में ही रख देते हैं। फर्स्ट वाली इक्वेशन में अगर रखेंगे तो वो क्या हो जाएगा, देखिए a प्लस 7, d की वैल्यू आपके पास 7 है, इज इक्वल टू 38। ठीक है, यहां से कैलकुलेट करते हैं हम, तो a प्लस 70 इज इक्वल टू 38, तो a इज इक्वल टू 38 माइनस 70, तो 70 में से आप 38 को माइनस कर दीजिए, 10 में से 8 2, और 7 में से 3 6 में से 3 आपके पास 3 आ रहा है, माइनस में आ रहा है, तो a इज इक्वल टू -32। a की वैल्यू आ गई आपके पास, d की वैल्यू आ गई है। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है 31st टर्म। तो 31st टर्म क्या होता है, 31st टर्म इज इक्वल टू a प्लस 30d। ठीक है, तो a की वैल्यू आपके पास -32 है, प्लस 30 मल्टीप्लाई बाई d की वैल्यू आपके पास 7 है, तो -32 प्लस 7 3 21 210, तो आपके पास 210 में से आपको 32 माइनस कर दीजिए, 10 में से 2 आपका 1 मिल रहा है, ऐसे ही आपका 10 में से यहाँ से आपको 10 में से 3 आपको 7 मिल रहा है। ठीक है, और ये 1 होगा 178। इस तरीके से आपका 178 आपको आंसर मिल रहा है, यानी 31st। ठीक है, तो काफी इजी क्वेश्चन था। जो भी टर्म आपको चाहिए वहां से उसमें जो गिवन पोर्शन है उसमें से a और d की वैल्यू आप निकाल लीजिए। काफी इजी आपको लगेगा ये क्वेश्चन, और ये इस टाइप का क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में भी पूछता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं हम कि द 17th टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड्स इट्स 10th टर्म बाय 7, फाइंड कॉमन डिफरेंस। ठीक है, यानी आपका जो 17th टर्म है ना, और 10th टर्म की बात किया है, तो 17th टर्म जो है वो 10th टर्म से क्या है 7 ज्यादा है, 7 आपका ज्यादा है। तो हम अगर बात करें 17th टर्म की, तो A17 और यहाँ पे बात करें A10, ये 17th टर्म है, ये 10th टर्म है, तो आपके पास ज्यादा कौन है, एक्सीड मतलब बढ़ा हुआ है, ज्यादा है। ठीक है, एक्सीड है, ज्यादा है, कौन ज्यादा है 17th टर्म। ठीक है, तो इक्वल करने के लिए इस, और कितना ज्यादा है 7, तो इधर मैं 7 ऐड कर दूंगा। ये वाला क्वेश्चन ना इससे 7 कम है, ये भी कर सकते हो, ये वाला क्वेश्चन इससे 7 कम है, तो इधर मैं 7 ऐड कर दूंगा तो दोनों बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो +7 कर दिया और यहाँ पे क्या कर दिया इक्वल। अब क्या हो गया, ये दोनों, ये पोर्शन इस पोर्शन के इक्वल हो गया, यानी 10th टर्म जो था वो 7 कम था किससे 17th टर्म से। ठीक है, अब ये 17th को आप क्या लिख सकते हो, a प्लस 16d इज इक्वल टू A10 को क्या लिख सकते हो, a प्लस 9d प्लस 7। ठीक है, अब देखिए a से आपको कैंसिल हो जाएगा, ये a है, इस साइड आएगा आपका -a हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो 16d माइनस
9d इज इक्वल टू 7। तो यहाँ से 16 में से आप 9 माइनस कीजिए, आपका 7d इज इक्वल टू 7। तो d इज इक्वल टू आपका 7/7। ठीक है, इस तरीके से d की वैल्यू आपको क्या मिली है, जो आपका कॉमन डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस d की वैल्यू आपको 1 मिली है। तो ये एक नंबर के लिए आपके बोर्ड एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है, थोड़ा सा उसमें घुमा के आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ये आपका थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था, और क्वेश्चन से जो अब तक हम लोगों ने किए हैं। तो इसमें जो भी और क्वेश्चन होंगे, उसमें जो क्वेश्चन नहीं आएगा वो आप ज़रूर पूछ लीजिएगा, और इसके आगे के नोट्स भी मैं आपको दूंगा। उसमें जो भी क्वेश्चन आपको ना समझ में आए वो आप मुझे बताइएगा। उसके बाद में आगे के और क्वेश्चन देखेंगे हम लोग कि कौन सा क्वेश्चन आपको नहीं आएगा या आप लोग नहीं लगा पा रहे हो। उस क्वेश्चन पे हम लोग फिर से हम लोग देखेंगे, डिस्कशन करेंगे, और उस पर मैं वीडियो आपको बनाऊंगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।